टीम इंडिया का ऑप्शनल प्रैक्टिस डे सोमवार को, और लेकिन इस ऑप्शनल प्रैक्टिस डे में कप्तान भले ही बल्लेबाजी करने के लिए नहीं उतरे, लेकिन उनकी पाठशाला जो है अपने दोस्त जूनियर खिलाड़ी संजू सैमसन के साथ बहुत देर तक रोहित शर्मा ने क्या बातें की, क्या समझा रहे थे, कितनी देर बात की, ये तमाम बातें आपको मैं आगे बताऊंगा. यू हैव टू वॉच द एंटायर वीडियो बिकॉज दिस वॉज द मोमेंट ऑफ द एंटायर प्रैक्टिस सेशन. आई वॉज वेरी क्लोज टू इट, हैड द अपॉर्चुनिटी to hear something I would like to share with you, but before that संजू सैमसन थिंग एक बड़ी ही टचिंग स्टोरी हुई, जिसको मैं स्टोरी के शुरुआत में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि एक हस्बैंड वाइफ आए और किस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया रोहित शर्मा को. तो संजू सैमसन की इस स्टोरी के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे. आगे आपको रविंद्र जडेजा ने क्या कहा विराट कोहली के और रोहित शर्मा के रेस्ट पे, सीनियर खिलाड़ियों के रेस्ट पे, तमाम बातें आपको होंगी. एक बड़ी रिपोर्ट है थोड़ी सी, लेकिन पूरा दिन भर का आपको रिकैप मिलेगा. तो आपसे गुजारिश है, और जाहिर सी बात है कि ये संजू और रोहित का जो ये करीब 40 मिनट्स, मेरे ख्याल से 40 मिनट्स लगभग, और ज़बरदस्त मूड में, बारिश हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन दोनों की बातचीत को देखने का बड़ा मज़ा उठाया मैंने. I'm coming to Ahmedabad. They're going to win the World Cup. Believe me. Look this. And Himalaya Saudi Arabia. वेस्ट इंडीज़ दौरे पर और हर दौरे पर हमारी कोशिश होती है एक से एक फैंस के मोमेंट को कैप्चर करने की, जब ये इंडियन टीम के खिलाड़ियों से मिलते हैं, बातें करते हैं. और आज भी एक ऐसा लम्हा रहा. रोहित शर्मा से बहुत देर तक फैंस डिस्कस कर रहे थे, उनके पास उन्होंने जाके बातें की, सारी चीज़ें की, वो आप देख रहे हैं. लेकिन मेरे लिए एक जो लम्हा रहा वो बड़ा मुझे इमोशनल लगा, क्योंकि दो बुज़ुर्ग लोग पति पत्नी वो आए हुए थे और गेट पे खड़े थे, और उनको सिक्योरिटी अंदर आने नहीं दे रही थी, दिक्कत हो रही थी, और उन्होंने रोहित से रिक्वेस्ट की. रोहित गए और रोहित ने उनको समझाया. सिक्योरिटी गार्ड ने, हालांकि उन्होंने प्रोटोकॉल का इशारा किया कि नहीं आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं. फिर रोहित ने उनको बोला कि आप लोग देखिए यहीं पर आइए, मैं आप लोगों के साथ तस्वीरें निकालता हूँ. फिर वो उसके बाद रोहित ने तस्वीरें निकाली, और जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया, अभी आपको उनको बातें सुनाऊंगा, जिस तरह से आशीर्वाद दिया, भावुक कर दिया. रोहित शर्मा भावुक हो गए थोड़े से. तो देखिए हम लोग क्रिकेटर की बात करते हैं, हार्डकोर क्रिकेटर, बट एट द एंड ऑफ द डे इमोशनल है. इंडियन है तो इमोशनल ही है, और कहीं ना कहीं उनको ये जो बुजुर्ग दंपति मिलने आए उनसे, ये बड़ा उनको टचिंग लगा होगा. बताइएगा, और कैसा लगा आपको रोहित से आप मिलने यहाँ पर आए? Point Patel. हाँ बताइए. It is very, very good moments. It's like a one-time opportunity. I met him last in Australia too. Him and his wife too. I have picture with them. And I wish him good luck. And I told him, that, look at this. You will win the World Cup this year in Ahmedabad. And I'm going to watch that game in November 19th or something like that. So what did he say? He said, good. He bowled like this to me when I said. That was touching? Yes. No. He was No, I'm Sharma. saying that was a touching moment for you. Yeah, very, very delightful. Very nice. आप what do you want to say, auntie? Because are you a cricket fan, Rohit fan? Yes. नहीं, मैं तो हाँ. उसकी फ्रेंड हुई तो फिर मेरी वाइफ है. मैं- हाँ. So we came last night from USA. Yeah. अच्छा. बहरहाल दिन की शुरुआत होती है ओपनर शुभमन गिल के बल्ले से. शुभमन गिल सबसे पहले ओपनर के तौर पर जाते हैं मैदान में और बल्लेबाजी का अभ्यास शुरू करते हैं. करीब आधे घंटे उन्होंने नेट सेशन किया और ज़बरदस्त शॉट खेले. स्ट्रेट में लॉफ्टेड शॉट खेल रहे थे, और जिस समय शुभमन जा रहे थे बल्लेबाजी करने के लिए, यशस्वी जायसवाल उनके बगल में, और लगातार अजीत अगरकर और रोहित शर्मा कप्तान और चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर की इंटेंस बातचीत. किस मुद्दे पे दूर से ही मैं देख रहा हूँ, तस्वीरों से आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से राहुल द्रविड़ मैदान के नेट्स के अंदर थे, लेकिन अगरकर और रोहित जुटे हुए थे. वहीं संजू सैमसन सबसे पहले सुबह आए, और जो उनकी आदत है अपनी फिटनेस ड्रिल में लगे. और कुछ तस्वीरें T20 टीम, जो 5 मैचों की T20 सीरीज़ है, उसके कई खिलाड़ी अब सारे खिलाड़ी आ चुके हैं. इनफैक्ट कल शाम में आए अर्शदीप सिंह और तमाम खिलाड़ी, और उन पर भी नज़र बनाए हुए थे चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर. और रोहित ने भले ही बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन पूरे, जैसे कहते हैं ना क्लास के जो टीचर होते हैं, मॉनिटर, तो मॉनिटर साहब
कह सकते हैं रोहित को, पूरी नज़र बनाए हुए थे। और उसके बाद ईशान किशन गए, शुभमन गिल गए, उसके करीब 5-7 मिनट बाद ईशान किशन गए और ईशान किशन ने करीब आधे घंटे की बैटिंग की। और जब वो बैटिंग से लौट कर आए तो रोहित शर्मा से वो बात कर रहे थे, पूरे पसीने से लथपथ थे। तो आधे घंटे की बैटिंग में इतनी ह्यूमिडिटी में, और ईशान से काफ़ी उम्मीदें होंगी क्योंकि लगातार उन्होंने अगर देखा जाए तो डोमिनिका में डेब्यू किया, फिर उन्होंने अर्धशतक लगाया और यहाँ पर 2 लगातार अर्धशतक कर रहे हैं। और एक अहम खिलाड़ी रविंद्र जडेजा, जिन्होंने आज प्रेस से बातचीत की, वो भी आपको सुनाएंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये आवेश खान और हर्षदीप की जोड़ी लगातार अपनी फिटनेस गेंदबाजी पे काम करते हुए, एक तरफ वनडे टीम के खिलाड़ी थे, दूसरी तरफ ये लोग भी, रवि बिश्नोई, तमाम खिलाड़ी जो है T20 वाले, वो भी लगे हुए थे गेटिंग इनटू द ग्रुप, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जड्डू भाई, आप तो बहुत दिनों से इस टीम का हिस्सा हैं, नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जो पिछले मैच में कई सीनियर खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया तो उसको लेकर बड़ी डिबेट चल रही है। क्या टीम का माइंडसेट, आप जैसे सीनियर प्लेयर है, आप इस पर थोड़ा सा बताएंगे कि ये मैच, लास्ट मैच में, पिछले मैच में जिस तरह से कहा कि वही चीज़ कंटिन्यू रखेगी टीम रेस्ट देने का, और एज ए सीनियर ये कितना इंपॉर्टेंट होता है राइट टाइम पे ब्रेक देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं जहाँ एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। देखिए, यही जो टाइम है एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले, यही सीरीज़ है कि जिसमें हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ कॉम्बिनेशन चेंज करके खेलना है और अलग बैट्समैन को अलग पोजीशन पे खिला के देखना है कि वो क्या कर सकते हैं, उनका एबिलिटी क्या है। तो यही सब मैचेस है जिसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एशिया कप खेलने जाएंगे और वर्ल्ड कप आएगा, वैसे हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते। तो अच्छी बात है कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि टीम का बैलेंस क्या है, टीम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है और टीम का स्ट्रेंथ क्या है। तो मेरे ख्याल से जो भी कुछ करना है, बैटिंग ऑर्डर वाइज, प्लेइंग 11 वाइज, बॉलिंग चेंजिंग वाइज, तो मेरे ख्याल से यही बढ़िया मौका है। रोहित और विराट को एक साथ आराम देने पर राहुल द्रविड़ कोच की ज़बरदस्त आलोचना हो रही है। और एक बार फिर से राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वो इन दोनों खिलाड़ियों को फिर से आराम देने के बारे में हिचकेंगे नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं शायद इस मैच में कप्तान खेलें। तो हमने जडेजा से पूछा कि इस तरह का जो फैसला लिया जाता है तो सीनियर कैसे लेते हैं। बड़ा दिलचस्प जवाब है। जड्डू भाई, आप जैसे इसी बात पे बात कर रहे हैं, आप सीनियर खिलाड़ी खुद ही हैं टीम के, और जैसे रोहित ने भी रेस्ट लिया, विराट ने भी रेस्ट किया, जैसे ऐसी सिचुएशन आती है टीम या मैनेजमेंट आपको कहती है आप भी सीनियर खिलाड़ी हैं, तो सीनियर खिलाड़ी किस तरह से लेता है? क्योंकि आप लोग इन बिटवीन में ब्रेक भी ले रहे हो, आगे क्रिकेट भी नहीं है, तो मतलब कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, खिलाड़ी अगर टीम में है तो उसको तो खेलना चाहिए। तो वो एज ए सीनियर प्लेयर आपका पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं। देखिए, अगर मेरा इंडिविजुअल अगर मेरा मानना है कि मैं तो खेलना ही चाहूँगा, क्योंकि जितना खेलूँगा उतना कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बट टीम का रिक्वायरमेंट ऐसा है कि किसी और को देखना है कि जैसे मैंने कहा कि आगे जाके इतना चेंजेस ना कर सके, क्योंकि वही जो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 है वही खेलने वाले होंगे और आगे इतना मौका नहीं मिलेगा कि आप टीम को चेक करो, आप कॉम्बिनेशन डिफरेंट ट्राई करो। बट अभी ये वाली सीरीज़ है तो उसमें अगर टीम के लिए अगर करना ज़रूरी बनता है तो ऑब्वियसली मैं करूँगा, क्योंकि इट्स ए टीम गेम कि टीम की क्या ज़रूरत है वो पहले प्रायोरिटी हमेशा रहेगी। और टीम कॉम्बिनेशन जो यंग प्लेयर आ रहे हैं उसको भी एक कि इंटरनेशनल लेवल पे वो क्या कर सकते हैं, कि आईपीएल में जो करके आए, डोमेस्टिक में करके आए, बट इंटरनेशनल इज़ डिफरेंट बॉल गेम। तो इधर आके क्या कर रहे हैं वो बहुत ही उनको देखना और उनको गेम टाइम देना ज़रूरी रहता है। संजू सैमसन ने वनडे क्रिकेट में जो चुनिंदा मौके उनको मिले हैं उस पर उन्होंने चौका लगाया है, लगातार अपनी दावेदारी को मजबूत बनाए रखा है। जाहिर सी बात है कि टीम मैनेजमेंट ने सूर्य कुमार यादव को वरीयता दी है। सूर्य कुमार यादव भले ही सोमवार को अभ्यास करने के लिए नहीं आए, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन टीम उनको बहुत हाईली रेट करती है सूर्य कुमार यादव को। और लेकिन इस मैच में है संजू भी खेलेंगे और संजू को पता है कि यहाँ पर एक अच्छी पारी, ये निर्णायक मैच है, क्योंकि आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज़ ने भारत के खिलाफ कितने सालों से सीरीज़ नहीं जीती। इस बात का अंदाज़ा लगा लीजिए कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना भी शुरू नहीं किया था, तब आखिरी बार वेस्ट इंडीज़ ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती थी। 12 लगातार वनडे सीरीज़ वो हार चुके हैं। ये 13वीं वनडे सीरीज़ है। और उनके पास मौका है कि इस मैच को जीत कर चमत्कार दिखाएं। लेकिन
दारोमदार होगा संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ियों पर। इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है, और 2 स्पॉट अगर खाली होते हैं तो इसके लिए सूर्या और संजू दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और संजू को कम से कम देखकर ये लगता है कि तैयारी में उनकी किसी तरह की कमी नहीं है, चेहरे पे हमेशा मुस्कान। और आज जब फील्डिंग जब चल रही थी तो ये बैठे हुए थे, मजाक के भी मूड में मैं देख रहा था कि किसी को वो बोले तो और ये गेंद छोड़ दी, किसी को उन्होंने मजाक में कहा, तो मैंने बोला कि वाह अच्छी कमेंट्री कर रहे हो संजू। तो उन्होंने कहा क्या भैया अभी से ही कमेंट्री करा, उसके लिए बहुत टाइम है। मैंने बोला अरे नहीं सीरियस क्यों ले रहे हो, मतलब मेरे कहने का मतलब था कि हिंदी में कमेंट्री तुम इतने फेमस हो, तो हंसने लगे। तो बेसिकली सेंस ऑफ ह्यूमर जो एक इंटेंसिटी तो है ही, और ये सेंस ऑफ ह्यूमर उनका देखने को मिल रहा था जब वो रोहित के साथ जो है उनकी करीब 40 मिनट की जो बातचीत चली, दैट वाज वेरी कंपेलिंग। नॉर्मली आई डोंट वांट टू फोकस ऑन 2 इंडिविजुअल्स बट सच वाज द इंटेंस चैट। तो मुझे आप लोगों के लिए करना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग संजू के दीवाने हैं, संजू से लेकर लगातार सवाल करते हैं, पूछते हैं। तो हमने बोला कि चलो आपको उन तस्वीरों को दिखाते हैं। इन तस्वीरों में देखें, और यहाँ पर मैं बगल में था एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से बताऊँ कि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर रोहित के बगल में खड़ा था, उनसे कुछ बातें कर रहा था और संजू वेट कर रहे थे। फिर संजू धीरे से आए और उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। हालांकि संजू ने मुझे कहा नहीं कि आप हट जाइए या एक्सक्यूज़ कीजिए, लेकिन मैंने खुद देखा कि नहीं टीम का ये मामला है। मैं चाहता तो वहाँ रुक सकता था, सुन सकता था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं इसका मुझे फ़ायदा नहीं उठाता है। और ये देखिए रोहित शर्मा इनको कौन सा शॉट बता रहे हैं भाई, बहुत सही तरीके से उन्होंने बाकायदा डेमो करके बताया कि मुझे लगता है स्पिन के बारे में बता रहे थे। और पूरे देर तक करीब आधे 40 मिनट में रोहित शर्मा ने हंसी में मजाक में संजू की भी क्वेरी लगातार चलती रही। मैं दूर पे ही था, हालांकि मैं चाहता तो मौके का फ़ायदा उठा के मैं नज़दीक जा सकता था, सुन सकता था, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं दूर से शॉट्स बनाऊंगा, देखूंगा, अंदाज़ा लगाऊंगा। और इतनी समझ आप लोगों को है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग युवा खिलाड़ी हैं, कोच हैं, आप लोगों को अंदाज़ा लग जाएगा कि ये क्या बातें हो रही थी। मैं दूर चला गया और मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि दोनों खिलाड़ियों में से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं आप दूर चले जाइए, हमारी बात हो रही है, क्योंकि शायद उनको भी लगा होगा कि मैं खुद चला जाऊंगा। और मैंने खुद हटा। तो कई बार आप लोगों को लगता है कि भाई मैं हर जगह कैमरा लेके चला जाता हूँ, घुस जाता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं अपना जो डिस्टेंस है वो बना के रखता हूँ। मुझे पता होता है कि कहाँ पर टीम की सेंसिटिव जगह है, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ मुझे घुसना नहीं है, मुझे अपने दायरे में रखना है। क्योंकि मैं इतना भी ज़्यादा नहीं करूँगी कल मुझे कोई टोक दे कि नहीं आप यहाँ पर क्यों आए, वो मुझे बुरा लगेगा। तो अपनी कोशिश यही रही है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ना घुसूँ। लेकिन यहाँ पर इन तस्वीरों में देखें कि बारिश हल्की हल्की हो भी रही थी और रोहित शर्मा लगातार, मतलब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वनडे क्रिकेट में इनिंग्स कैसे बिल्ड की जाए इसके बारे में शायद बात कर रहे थे। क्योंकि मैं देख रहा था कि वो अजीत अगरकर के साथ भी बात कर रहे थे, हल्का सा मैं नीचे जा रहा था तो वो बात कर रहे थे कि जो कि हमारी टीम में जो है इस चीज़ को वनडे क्रिकेट में मिडल ओवर्स में इनिंग्स कैसे बिल्ड की जाए। तो शायद वैसा ही कुछ कह रहे होंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है दूसरे बल्लेबाज और गेंदबाज नेट्स पर लगे हुए थे। लेकिन देखिए आप रोहित शर्मा पता नहीं ये कौन सा शॉट्स के बारे में बता रहे थे, दूसरी तरफ रवि बिश्नोई बहुत देर तक, और ये लोग बल्लेबाजी भी देख रहे थे दोनों।
विमल कुमार उधर हो जाओ प्लीज, गुस्सा हो रहा है वही साला है, इससे बढ़कर है आप। रोहित भाई, रोहित भाई, रोहित भाई। I'm coming to Ahmedabad. He's going to win the World Cup. Believe me. Look at it. And Himalaya, Sagan, Bhagwan. रोहित भाई, रोहित भाई, Thank you. थैंक यू सर, Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. लाइक एंड सब्सक्राइब टू विमल कुमार चैनल। विमल सर को सब्सक्राइब करिए सर यार, सब करो यार, यूट्यूब पे सब लाइक करो। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हेद भट्ट है। अच्छा, हेद भट्ट हियर फ्रॉम ह्यूस्टन टेक्सास, और हम लोग यहाँ पे इंडियन टीम को सपोर्ट करने आए हैं, और आपको भी मिलके काफ़ी खुशी हुई। और आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन के प्लीज़ सपोर्ट टू विमल सर ऑल्सो। आपका चैनल हम लोग ह्यूस्टन में फॉलो करते हैं, यूएस में, टू गेट ऑल द स्मॉल अपडेट्स ऑफ क्रिकेट, and it's amazing, like, you know, we get to see a lot of different things. And also insights from the cricketers. थैंक यू। अब आप इतने क्लोज से रोहित, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर रोहित खड़ा थे, इस एक्सपीरियंस को कैसे डिस्क्राइब करोगे कि इंडिया क्या कभी सोचा था कि रोहित इस तरह से चेंज आउट आके बात करोगे? नहीं, रोहित शर्मा अगेन जैम ऑफ अ प्लेयर। मेरे को पता था क्योंकि वो काफ़ी अच्छे इंसान भी है। लाइक उनका पता चला कि हम लोग जेन्युइन क्रिकेट फैंस हैं। मैंने उनको 2-3 बार बोला तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आके हमको हाई बोला, हमारे साथ सेल्फी खिंचाया, और काफ़ी बढ़िया लगा। इतने बड़े क्रिकेटर है और इतने डाउन टू अर्थ है, इतने मॉडेस्ट इंसान है, तो अच्छा लगता है हमें भी सपोर्ट करना उनको। अपने बारे में बताओ, यहाँ पर इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन था, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, कैसा रहा आप लोग का दिन, 3 घंटे आपने देखा? जी, हम लोग शिकागो से आए हैं, यूएसए से, और कल रात की फ़्लाइट में हम लोग आए, और यहाँ पे देखने में बहुत मज़ा आया। काफ़ी प्रैक्टिस इन लोगों ने की है कल के लिए, तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा। और ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस उनको लाइव देखना। जाडेजा सर से भी बातचीत हुई, रोहित सर से भी बातचीत हुई, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत ही एक्साइटेड कल मैच के लिए भी। देख के बहुत अच्छा लगा। हम शिकागो से आए हैं, बस कल के लिए वेट कर रहे हैं, एक्साइटेड है बहुत। रोहित से बात हुई, क्या कहा? नहीं, मेरी बात नहीं हुई है, अच्छा, इनसे हुई है। तीनों शिकागो से आए। विराट कोहली को काफ़ी मिस किया है प्रैक्टिस में, और कल मैच देखने भी जाने वाले हैं। देखते हैं विराट कोहली सेंचुरी करते हैं या नहीं। मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ और प्रैक्टिस सेशन में बहुत अच्छा लगा। शुभम गिल से मिला, रोहित शर्मा से बात की, रोहित शर्मा को बोला, विश किया उनकी टुमारो कल की मैच के लिए। थर्सडे वो लोग खेल रहे हैं 2020 यहाँ, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं कि 2 मैच देख सके। और इसके बाद में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, होप करते हैं कि इंडिया भी जाए और वहाँ पे वर्ल्ड कप देखे और इंडिया को जिताए। जय हिंद। थैंक यू सो मच।